चलिए, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो इस क्लास में मैं इस छोटे से सबसे पहले समझिए तो ट्रिक टाइप का वीडियो बनाने वाला हूं। और ये ट्रिक आपको कैसे भी वॉइस जो अभी हम ये बता रहे हैं कि टाइम मेंटेन से हो, ठीक है ना, आपको कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सुनिएगा, जब भी आपको सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव दे, आपको कुछ नहीं, बस एक बात का ध्यान रखना है। माई डियर स्टूडेंट्स, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, बस वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा। आपको बी वर्ब सबसे पहले याद कर लेना है। बी वर्ब, चूंकि अगर आप क्लास 11, 12 या उससे बाहर के स्टूडेंट हैं तो बी वर्ब आई थिंक कि आप सभी लोग जानते हो कि बी वर्ब क्या होता है। सबसे तो पहले आपका वर्ब 5 टाइप का होता है, आप भी जानते होंगे, ठीक है ना। देखिए, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पर बी वर्ब का, तो बी वर्ब के वर्ब 1 में क्या क्या आता है? आर और एम। क्या क्या आता है जी? आर और एम आता है, ठीक है। वर्ब 2 में क्या आता है? वाज वर आता है। क्या क्या आता है जी? वाज और वर आता है। वर्ब 3 में क्या आता है? बीन आता है, आप जानते होंगे। अच्छा, वर्ब 4 क्या होता है? बीइंग होता है। और वर्ब 5 क्या होता है? तो इज होता है। अगर आपको इतना याद होगा माय डियर स्टूडेंट, तो आप आसानी से 90% क्वेश्चन आपसे टाइम एंड टेंस से ही पूछता है, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले अगर बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तब टाइम एंड टेंस तो याद होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, उसका पैसिव। अब देखिए, वर्ब 1 वर्ब 5, अब वर्ब 1 क्या होता है? आर एम, ठीक है ना, और इज। अब आप ही बताइए, आर एम वर्ब 1 होता है, इज वर्ब 5 होता है, तो उसके पैसिव में हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग उसके पैसिव में क्या यूज करेंगे बताइए? तो हम क्या करते हैं पैसिव में यूज? सबसे तो पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं जी? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जैसे वर्ब 1 या वर्ब 5 हुआ, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? आर एम इज। अरे आप आर एम इज लिखिए चाहे इज आर एम लिखिए, बात तो बराबर है। अब वर्ब 3 तो आप जानते हैं कि भैया पैसिव है, तो आपका वर्ब 3 होगा ही होगा। बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट यदि शुरू में लिखे तो यहाँ सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो कहने का अर्थ हमारा क्या है कि आर एम और इज आया कहां से? तो वहीं से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपका वर्ब 1 और वर्ब 5 है, उसी के बी वर्ब से ना आया है जी। देखिए, तो बी वर्ब से ही आया है ना। क्या कोई दिक्कत है बताइएगा? लास्ट में जरूर आप कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहा ये, ठीक है। अच्छा जी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। अगर पैसिव में इज और एम दिया है, वर्ब 3 दिया है, तो आप समझ लीजिए कि ये पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर मान लीजिए वर्ब 1 वर्ब 5 दिया, जैसे हम बोलते हैं राम इट्स ए मैंगो, तो हम क्या लिखते हैं? ए मैंगो इज। काहे इज लिखे? क्योंकि ए मैंगो सिंगुलर है, तो उसके साथ इज होगा। इटेन आपका वर्ब 3 होगा। अच्छा, अगर कंटिन्यूअस का बात करें, तो कंटिन्यूअस में होता है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 4 मेन वर्ब का बी वर्ब केवल यूज करिए पैसिव में। वर्ब 4 आप क्या यूज करते हो? बी वर्ब का बीइंग, तो उसका भी क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो इज आर एम होता है वो भी होता है। हम यहाँ पैसिव पहचानने के लिए बता रहे हैं, बीइंग लगता है। क्यों बीइंग लगता है? क्योंकि भैया मेन वर्ब वर्ब 4 होता है कंटिन्यूअस का, समझ रहे हैं ना, तो हमारा क्या लग जाता है? बीइंग लग जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3, वर्ब 3 होता है ना। तो अब बी वर्ब का वर्ब 3 क्या होता है? बी। अब उसके पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, जो आपका हैज और हैव आएगा, हैज और हैव, उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? बीन। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बी का वर्ब 3 फॉर्म है, क्योंकि ये बी का वर्ब 3 फॉर्म है। अरे बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या बताना चाहते हैं? अगर इज आर एम आए पैसिव में, तो समझ जाइएगा इज आर एम प्लस वर्ब 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। या दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए पैसिव में, तो आप इज आर एम प्लस वर्ब 3 करके बनाइए। कंटिन्यूअस में दिया हुआ राम इज ईटिंग ए मैंगो, ही इज प्रिपेयरिंग
ठीक है ना, ही इज प्रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर दिस वर्क, ठीक है, कुछ भी जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। राम इज ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए मैंगो इज, ठीक है, बीइंग। ही इज रीडिंग अ नोबल, तो ए नोबल इज बीइंग, ठीक है। इसमें हम बोले ही हैज सीन द ताजमहल, तो द ताजमहल हैज बीन लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो पैसिव होता नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हमारा यही रूल काम करेगा। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ही बताओ वर्ब टू क्या क्या होता है, वाज वेयर, इसलिए इसका पैसिव आप जब बनाते होंगे तो आपको भी मालूम होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर, याद आ रहा है, प्लस वर्ब थ्री। वाज वर आया कहां से, यही वर्ब टू है बी वर्ब का, देख लो देख लो, ठीक है। फिर आपका पास्ट कंटिन्यूअस, वही बात, वर्ब फोर आएगा, तो वर्ब फोर आएगा तो आप बीइंग का यूज करिएगा। पास्ट परफेक्ट हैड आएगा, हैड के बाद वर्ब थ्री, तो हैड के बाद बीन का यूज करिएगा। अरे बात समझ में ना। अगर हम फ्यूचर पर चलते हैं तो फ्यूचर में भी आपका शैल विल होता है प्लस वर्ब वन, तो आप जानते हो कि शैल विल के बाद वर्ब वन, तो उसमें बी का यूज होता है, क्योंकि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन आता है, क्योंकि बी हमारा क्या होता है, बी तो अपने आप में वर्ब वन ही है ना, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। टाइम एंड टेंस से रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है, हैव वर्ब थ्री होता है, तो हैव के बाद आप देखिएगा, ठीक है, कि हैव के बाद उसमें क्या लग जाता है, फिर से वर्ब थ्री की जगह बीन लग जाता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ, ठीक है ना। आप ये रूल ईमानदारी से पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे। चलिए, जय हिंद।